जय माता दी। मैं आपका सुनु सर। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 है। उम्मीद करते हैं जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तब भी और नहीं आ रहा है तो वो तो देना देना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे मत कीजिए। एक बात हमेशा हम वीडियो में बोलते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट लीजिए, वैसा कॉन्सेप्ट जो सारे क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट से कंप्लीट करें। ट्रिक अगर आप 10 ट्रिक लेते हैं तो आपको पता है उस ट्रिक को प्रैक्टिस करने के लिए कितना दिन कितना समय आपको देना होगा। लेकिन कंसेप्ट में बिल्कुल नहीं, एक बार पढ़िए जीवन भर याद कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, यानी जित भी उसके पास वस्तु है वो अपने जितना उसका दाम में जितना खरीद कर लाया है उतना ही में हम बेचते हैं। ठीक है भाई, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 1 किलो में कितना केजी होता है? तो कहिएगा 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के जगह पर स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग इस्तेमाल करता है। 950 ग्राम बाट का, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से बताएंगे, कोई ट्रिक इसी में, यही क्वेश्चन बताने के लिए बहुत आपको ट्रिक मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम कोई छोटा सा भी हम ट्रिक इसमें यूज नहीं करेंगे। जो आप सोचते हैं बस वही तरीका से। तब कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, अच्छा एक बात बताइए, दुकानदार कहा किसी को कि हम भाई आपको 1 केजी देंगे, लेकिन उसका यूज कर रहा है 985 ग्राम, यानी 1000 के जगह पर 950 ग्राम उसको दे रहा है। तो फायदा यहां आपको हम बोले फायदा हो रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ हम देखेंगे। प्रतिशत लाभ पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो पहले एक बात बताइए, 1000 उसको देना चाहिए, आप दे रहा है 950 ग्राम, इसको कितना का फायदा हो रहा है? तो कहिएगा कि सर 50 ग्राम का। अच्छा, जो फायदा हो रहा है किस में फायदा हो रहा है? क्या 1000 में फायदा हो रहा है? नहीं, किस में हो रहा है? 950 ग्राम में, 950 ग्राम का ना यूज किया है तो ना फायदा हो रहा है। या आप कह सकते हैं कि ये जो 50 ग्राम फायदा हो रहा है, किससे फायदा हो रहा है? इसके वजह से फायदा हो रहा है। अगर ये 950 ग्राम अगर नहीं दिया होता तो फायदा ही नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, ये जो हम कह सकते थे ना वृद्धि या कमी, तो इसमें वृद्धि हो रहा है, लाभ का मतलब वृद्धि। कितना का वृद्धि प्रतिशत हमको निकालना है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। तो किससे वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि किससे हो रही है? 950 से वृद्धि हो रही है ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जो हमको फायदा हो रहा है, किससे फायदा हो रहा है? हमको 950 में फायदा हो रहा है, 1000 का यूज नहीं करने पर 950। तो नीचे जो होता है ना, ये 50 किस में फायदा है? तो जिसमें फायदा होता है वो नीचे हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो अब समझाते हैं फिर से एक बार। 1000 ग्राम की जगह पर 950 ग्राम दिया है, उसको फायदा हो रहा है 50। किससे फायदा हो रहा है, किसका यूज करने से फायदा हो रहा है? तो 950। तो नीचे आप लिखिएगा 950, प्रतिशत में बदलना है 100%। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं है ये जी। 0 से 0 कट गया, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 4 5 9 45, भाग लगा दीजिए, 19 बचे 95, बच गया हमारा 5/19%। कोई दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो बाट की जगह पर, यानी 1 किलो बाट की जगह पर 1 किलो में कितना? 1000 ग्राम, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ग्राम में ही जिक्र किया है। 1 किलो बाट के स्थान पर वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का प्रयोग कर रहे हैं भाई? 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो वह प्रति किलो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है? अच्छा पहले एक हमको बात बताइए, हमको प्रतिशत लाभ बताना है ना। 1000 देना चाहिए, दे रहा है 900 रुपया, तो कितना रुपया का फायदा इसको हो रहा है जी?
देना था 1000 लेकिन दे रहा है 900 रुपया, तो कितना रुपया का इसको फायदा हो रहा है? कहिएगा 100 रुपया का फायदा हो रहा है। अच्छा, ये जो किससे फायदा हो रहा है? तो कहिएगा कि ये 900 रुपये देने से फायदा हो रहा है, तो यही ना बटा में 900 हो जाएगा। अब प्रतिशत में बताना है तो भाई 100%। अक्सर ये बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं बिल्कुल भूलने वाली नहीं है। चलिए, 0 से 0 कटा दिए, ये हमारा 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऊपर बच गया 1, 9, यानी हमको कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 11.1/9%। समझ में आया या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यही बाटे वाला है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान से समझिएगा। यही चीज है, कंसेप्ट लीजिएगा तो एक ही कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन स्वाहा। अब कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी। अच्छा, बेईमानी करने का मतलब उसको फायदा, यही ना, यानी खरीद रहा है तब वो 12% का भाई वो फायदा कमा रहा है, और बेच रहा है तब वो भाई वो 12% का फायदा कमा रहा है। तो कह रहा भैया लाभ बता दीजिए प्रतिशत में। तो कोई बात नहीं, एक ही सामान पे ना वो काम कर रहा है, यानी एक ही सामान पर उसको लाभ हो रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो +12 +12 प्लस 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 12 गुणे 12/100, 12 12 24 प्लस 12 12वां 144, और एक 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पहले बैठा देंगे, 1 2, यानी ये तो 24 में और 1.44 को जोड़िएगा तो 44, और 24 और 1 25। उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा भाई? 25.44% का। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदने में 5%, बेचने में 20% का बेईमानी करता है। बेईमानी मतलब हमको फायदा, तो +5 और +20%। ठीक है जी। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना, एकदम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, +5 +20 प्लस प्लस प्लस, अब ये हो जाएगा 5 गुणे 20/100, 5 या 20 25, ये देखो 20 25 100, 100 से 100 कट गया यानी 1, 25 में 1 जोड़ेंगे 26%। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और आपको बता दें, एकदम छोटा सा कंसेप्ट का है, कोई बड़ा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, सिंपल कंसेप्ट बता रहे हैं जो सारे क्वेश्चन को एक ही कंसेप्ट से बनाया जा रहा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत आसान तरीका से, सिंपल कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट। कह रहा है किसी वस्तु को 7 रुपया 20 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई भी किसी के पास जो धन होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कह रहा है 7 रुपया 20 पैसा में बेचा गया तो 10% की हानि हुई, यानी 100% में हम नहीं बेचे हैं, इससे कम में बेचे हैं, यानी 90%, 10% इसमें से घटा लीजिए ना, 90% में बेचे हैं, और 90% में बेच रहे हैं ना, तो रुपया में हम जो बेच रहे हैं 7 रुपया 20 पैसा, इतना में हम बेच रहे हैं। उसे कितना में हम बेचें कि 20% का लाभ? हमारा तो अपने आप में 100% है, 20% लाभ मतलब 20 इसमें जोड़ लीजिए, तो कितना परसेंट में हमको बेचना पड़ेगा? 120% में। तो 120% में तो बेचना है, लेकिन हमको रुपया में मान निकालना है। चलिए कटाते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 8 72। अब इसको इसमें कर लेते हैं, 12 7 84, 12 8 96, एगो 0 है तो 0.1212, यानी हमको 20% अगर लाभ चाहिए तो 9 रुपया 60 पैसा में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जल्दी से बनाइए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
कह रहा है किसी वस्तु को 250 रुपया में हम बेचें, यानी बेचने से हमको 25% का लाभ हुआ। हमारा अपने आप में धन 100% होता है, तो 25% का लाभ होगा तभी जब हम 100 से ज्यादा में बेचेंगे, यानी 25 इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो 125% में बेच रहे हैं तो हम रुपया में 250 रुपये में बेच रहे हैं, तो यही ना 125% का मान 250 रुपया हो गया। सवाल कह रहा है कि अगर उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का हानि हो, यानी सीधी सी बात है कि हमारा जितना पैसा उससे कम में बेचेंगे। हमारा 100% पैसा है, 20% कम में यानी 80% में बेचेंगे। अब इसको कटाते हैं, 25 एकम 25 और 25 पच्चे 125, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, जीरो है जीरो, यानी अगर हम 160 रुपया में बेचेंगे तो आसानी से हमको 20% की हानि होगी। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा भाई। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले, यानी हमको 12% लाभ मतलब 100% तो था, हमको 12% लाभ का मतलब 112% में बेचते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 12% लाभ के बदले भैया 8% लाभ पर बेच दिया, भाई उसका है ना, तो 108% लाभ पर बेच दिया। देखिए तो ये इससे कितना ये जो है क्या कह रहा है 232 रुपया कम पर मिलता है, अब कमे पे ना बेच रहा है। तो देखिए तो ये वाला जो है इससे कितना कम है, तो कहिएगा कि 12 में से 8 गया 4, 0 में से 0, एक एक खत्म, यानी 4% कम मिल रहा है। अब मिल कितना रहा है, तो कहिएगा कि सर 232 रुपया कम दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100, केवल 100% ही मानिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ये 100% का मान निकाल लेते हैं, कटाते हैं, 4 पचे 20 और 4 8 32, इसको इसमें हम गुना करेंगे, 5800 रुपया में वो खरीदा है। कोई भी दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत ठीक है। आगे हम फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह आएगा कि नहीं आएगा? चलिए आ जाएगा। चलिए हम मिटा दिए हैं क्योंकि जगह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, यानी हानि, तो एक बात बताइए, अपने आप में तो 100% होता है, 12.5% इसमें से घटा लीजिए ना, यानी 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, यानी इतना रुपया में वो बेचता, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि बदले वो 15% हानि पर बेच रहा है, इतना के जगह पर वो 15% हानि पे बेच रहा है। तो 100 से 15 कीजिएगा कम, तो कितना परसेंट में बेचेगा? 85%। तो 250 रुपया कम मिलता है। देखिए तो इतना में बेच रहा है, तो इससे कितना रुपया कम मिल रहा है? 85%। यहाँ तो इसको कितना रुपया कम मिल रहा है? तो लिखिएगा 5 और 7 में से 5 गया 2, 8 8 कर 2.5% कम मिल रहा है। अब मिल कितना रहा है? तो 250 रुपया कम मिल रहा है। तो करा वस्तु का क्रय मूल्य, तो निकाल लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। दशमलव को करना सीखा है, ये दशमलव जो है इसको हटाइए और इधर एगो 0 लगाइए। 25 चौका 100 और 4 से इसमें कीजिए, तो 25 चौका 100 और 1 2 2 0 बैठा लीजिए, यानी क्रय मूल्य कितना है जी? 10,000 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, अपने आप में तो 100% है, अगर 18% हानि हो रहा है इसका मतलब 100 से कम में बेच रहा है, इसका मतलब कितना में? 88% में बेच रहा होगा, यही ना जी। अरे 18% कम कीजिए ना, 82 ना होगा, 82 होगा। 100 से 18 घटा लीजिए ना, तो 82 8 90 10, ठीक है। 82% में वो बेच रहा है, लेकिन कह रहा है 17% लाभ पर बेचने से, अगर 17% लाभ होगा तो 100 का 17% मतलब 117% में बेचेगा, तो उसको 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है। इसको जो है ना 17 रुपया, कितना रुपया भाई? 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो देखिए ना इसमें परसेंट में कितना प्राप्त हो रहा है, तो 7 में से 2 गया 5, 11 में से 8 गया 3,
35% उसको अधिक प्राप्त हो रहा है, और किताब में दे रहा है कि भैया 70 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। तो सवाल करा उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 100% आपका क्रय मूल्य होता है 35 दूनी 70, 100 में 2 से गुना कीजिए, 200 रुपया। क्लियर? इसमें कोई आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, अदर समझाने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कमेंट्स के जरिए अपनी राय दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपका क्वेश्चन का सलूशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।